परसेंटेज। सो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज परसेंटेज। किसी भी ऐसे तो सीबीएसई के ये क्लास 6 7 में दे रखा है, लेकिन किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम में इस टॉपिक पर परसेंटेज पर एक दो क्वेश्चंस होते ही हैं, और इसको एक सिंपल वे में बहुत ही आसान तरीका से समझाने का हमने प्रयास किया है। आइए देखते हैं इस टॉपिक को कि हम कैसे परसेंटेज को सिंपल वे में समझ सकते हैं। परसेंटेज बेसिकली जो परसेंटेज है उसका अर्थ होता है 100 में से, आउट ऑफ 100 या इन 100। अगर मान लीजिए इन 100 या आउट ऑफ 100 का मीनिंग हुआ कि अगर आपने लिखा 7/100, सो 7 आउट ऑफ 100, 100 में से 7। बस जब 100 में से कोई नंबर आ गया तो उसे हम बोलेंगे परसेंट, इट मीन्स 7%। और इस परसेंट का जो सिंबल है वो ये लगा हुआ है। यहाँ पर हमने लिख रखा है परसेंटेज का सिंबल ये है, ये सिंबल लगा देंगे, ये बना आपका 7%। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर मैं लिखूं 18/100, तो ये हमारा बनेगा 18%। अब इस 100 को जो डिवीजन में है इसको रिमूव करके हमने यहाँ लिखा परसेंट, इट मीन्स 18 आउट ऑफ 100। बस इस चीज को हम इस फॉर्म में लिखते हैं 18%। अगर आप इसको ब्रेक करें इधर से 18%, तो जैसा यहाँ पर लिखा था कैसे होगा, 18 लिखा, और ये जो परसेंट का साइन है यहाँ पर इसको हम रिमूव करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो नीचे क्या बन जाएगा, 100। तो दीज ऑल आर इक्वल, यही हमारा है परसेंटेज। 100 में से कितना, हमेशा 100 में से ही नहीं रहता, को एक अलग नंबर ही मिलता है फ्रैक्शन फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में, तब उसे कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन में। तो तब कैसे करते हैं, सपोज करें कि हमारे पास यहाँ दे रखा है 2/4। अब इसे कन्वर्ट करना परसेंटेज में, दे आर टू वेज, इसके दो तरीके हैं। एक, यहाँ पर तो 4 है डिनोमिनेटर में, अब इसे हम चाहेंगे कि 100 हो जाए, तो इस 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 हो जाए। तो आप जानते हैं कि अगर हम 4 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 25 से 4 को, उसी तरह से हम ऊपर में भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, ताकि ये 25 और 25 कट जाए, हमारे पास अल्टीमेटली 2/4 ही हो। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 50 अपॉन, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। जैसे नीचे 100 आ गया तो क्या बन गया, 50%। एक तरीका है इसका और भी है। अगर हमारे पास सपोज करें कि नंबर होता है 2 आपने हम लिखा है 4, तो 4 ही सही, इसे कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया 100 से। अब ये नंबर डायरेक्ट कट जाएगा 4 से, क्या बनेगा, 25। 25 इंटू 2, दैट विल बी 50%। तो इस तरह से हम किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और परसेंट को एक फ्रैक्शन में, रेशियो में, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंट का जो मीनिंग था और कॉन्सेप्ट बेसिक है वो इतना ही है। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं कुछ इस तरह से हम फाइंड कर पाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 75%, सी हेयर, 75% ऑफ अ नंबर इज 15, ये इज दे रखा है, इसे आप 15 को नंबर मत समझे, इक्वल टू में है। 70, किसी नंबर का 75% 15 है, तो नंबर क्या है, हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसका 75% कितना होता है, 15। तो क्या करेंगे इसके लिए, अब यहाँ पर देखिए 75% यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे पहले आपने सीखा है कि जब 75 और ये परसेंट का साइन दे रखा है, इसको हम ब्रेक करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे में 100 से डिवाइड करते हैं इसको, ये बन गया 75%।
ऑफ व्हाट अ नंबर, एक नंबर है, हमें पता नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया कि वो नंबर हमारा एक्स है, तो हमने एक्स कर लिया। इज 15 इजकल टू हमने 15 कर लिया। रिमेंबर, ये हमने एज्यूम किया है नंबर एक्स, और यही हमें निकालना है। एक्स वो नंबर, इस समय एक्स वो नंबर है जिसका 75% 15 होता है, तो हमें पता करना है कि एक्स कितना है, हम इसी को निकालेंगे। हम अलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंग देखिए, ये जो एक्स है इसके डिवीजन में, डिवाइड में 100 है, और ये लेफ्ट साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है। अगर ये इसको हम लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 75 यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में, एक्स के मल्टीप्लाई फॉर्म में है। अब इसको लेफ्ट से हम लाएंगे राइट में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या लिखेंगे, एक्स यहाँ रहने दिया, 75 यहाँ पर था हमने रहने दिया, इजिकल टू 15 रखा एज इट इज। और जो नंबर ये जो नंबर हमारे पास 100 है, ये 100 यहाँ पर डिवीजन में है, हम इसे इधर लेफ्ट में है, राइट में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। सो हमारा नंबर क्या बना, 15 इंटू 100। अब मैं इस x को यहीं पर छोड़ दिया, इजिकल टू 15 इंटू 100 रहा एज इट इज। और तो 75 फिर यहाँ x के मल्टीप्लाई में था, इसको हम लाएंगे लेफ्ट से राइट साइड में, तो साइड चेंज, साइन चेंज, और यहाँ पर साइन चेंज हुआ, यानी मल्टीप्लाई में था, उसका अपोजिट क्या हुआ, डिवाइड, तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया। अब इसे आप कैंसिल करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 5 हो गया। इस 5 से हम कट करेंगे तो 5, 5 1 जा 5 होगा, यहाँ पर 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 5 से कट करेंगे तो 20 होगा। 20 इंटू 1 दैट विल बी 20%। सो आवर आंसर ए इज द राइट आंसर, 20%। इसका मतलब ये हुआ कि 20 का 75% 15 होता है। अगर हम इसे क्वेश्चन के इस रूप में हमने लिखा था, अगर अगर ये हमें ऐसे पूछता है कि 75% ऑफ 20 तब कितना होगा, तो 15 होगा। और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो आपका आंसर 20 आ रहा है वो राइट है या रॉन्ग है। कैसे, देखिए दूसरे फॉर्म में, अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि 75% ऑफ अ नंबर था, एक नंबर था जो हमने 20 यहाँ पर फाइंड किया है, 20 फाइंड किया है, तो अगर मैं इसको, एक नंबर को जहाँ 20 लिखा होता था, ये 20 दिया हुआ था, 20 लिखा, अगर इसकी वैल्यू ये 15 आ रही है, तो जो हमने आंसर फाइंड किया है 20, ये राइट है। और आप इससे ये भी सीख सकते हैं कि हाउ टू फाइंड 75% ऑफ अ गिवन नंबर। यहाँ 75% ऑफ 20 है, तो 75% ऑफ 20 क्या 15 होता है या नहीं होता, तो हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए 75% का साइन यहाँ लगा हुआ है, इसको ब्रेक करेंगे तो नीचे आएगा 100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता, तो मल्टीप्लाई किया, इंटू कर लिया 20। अब इसकी वैल्यू 15 आनी चाहिए। ये जीरो कैंसिल, 2 से कट किया 1, 2 से कट करेंगे आप 5, इस 5 को कट करें आप 5 से तो 1, ये कितना करेंगे 15। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, 15। इट मीन्स 75% ऑफ 20 इज हाउ मच, 15। सो हमने देख लिया दोनों तरफ से कि हमारा आंसर सही है, 75% ऑफ 20 15 होता है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जिससे कि आपको परसेंट के बारे में, परसेंटेज के बारे में जितनी धारणाएं होंगी, कॉन्सेप्ट होगा, जानकारी होगी, आपको मिलेंगे, और कैसे फाइंड करते हैं आप वो भी समझ पाएंगे। एक और सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है, 9 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर, किस नंबर का, ऑफ व्हाट नंबर, किस नंबर का, किसी नंबर का 25% 9 होता है, तो वो नंबर क्या है, इस नंबर का 25% 9 है, वो नंबर क्या है। सिंपल, यहाँ पर इज लगा हुआ है, तो आप इसे कंफ्यूजन मत रहना कि 9 का 25% निकालना है, नहीं। तो एक और नंबर है जिसका 25% 9 है, तो वो नंबर क्या है। अब
अगर आप इसको प्रॉपर वे में करें तो लिखेंगे कि लेट, नंबर नहीं दिया हुआ है, जो नंबर है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, तो हमने लिखा कि नंबर इज इक्वल टू एक्स, हमने मान लिया एक्स। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि 25% ऑफ नंबर, सो 25% ऑफ नंबर, नंबर हमने क्या लिखा है एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है 9 यहाँ पर, तो हमने कर लिया यहाँ पर 9। सिंपल वे। अब इसको 25 को हम ब्रेक करेंगे, तो 25 और ये जो परसेंट का साइन है इसको हटाएंगे, तो पहले भी आपने देखा है इस साइन को हटाने का अर्थ ये है कि हम नीचे में क्या लिखेंगे 100, 25 को डिवाइड करेंगे 100 से, इस 25% मीन्स 25/100। अब ये मल्टीप्लाई ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लिया, इनटू ये एक्स है, लिखा हमने एक्स इज इक्वल टू, ये 9 है तो हमने रखा 9। अब अलजेब्रा के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए एक्स है, तो इस एक्स के मल्टीप्लाई में 25 है और 100 डिवाइड में है, और ये दोनों लेफ्ट में है, लेफ्ट से इस 100 को हम लाएंगे राइट साइड में, इक्वल टू के राइट साइड में, तो डिवाइड में है, साइड चेंज साइन चेंज, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाता है यहाँ पर 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 100। अब ये 25 मल्टीप्लाई फॉर्म में है एक्स के, हमने एक्स को रखा एज इट इज यहीं पर लेफ्ट में ही, इक्वल टू 9 इंटू 100, और जो मल्टीप्लाई में था एक्स इसको ला रहे हैं राइट साइड में, ये डिवाइड हो जाएगा, तो लिखा हमने 25। अब 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, और 9 फोर जा कितना होता है 36, सो एक्स इज इक्वल टू क्या मिला 36। एक्स हमारा क्या था वो नंबर था, तो 36 वो नंबर है जिसका 25% कितना होता 9, 36 का 25% 9 होता है, आपका राइट ऑप्शन बी है 36। अगर ये तो आपको कॉन्सेप्ट मिला, इससे आप फाइंड कर पाएंगे प्रॉपर वे में। अगर आपको क्विक निकालना हो, जल्दी निकालना हो, जल्दबाजी में करना होता है कि टाइम कम लगे, उस केस में आप क्या करेंगे, इसको हम ऐसे नहीं सॉल्व करके फिर हम लिखेंगे 25% है, तो निकालना हमको नंबर है, तो हम करते क्या है, जो इच दे रखा है यहाँ पर 9, ध्यान से देखिए इक्वल टू 9 है, इस 9 को परसेंट से मल्टीप्लाई कर देते 100 से, और जितना परसेंट दे रखा है 25, हम 25 से इसको डिवाइड कर ले, ये हमारा वो नंबर निकलेगा जिस नंबर का नंबर जिस नंबर का 25% 9 होता है। अब इसे कट कर लें, 25 फोर जा 100, 9 फोर जा 36, तो क्या आ गया 36। देखें विद इन सम सेकेंड्स, आप 4-5 सेकंडों में निकाल सकते हैं इसको। एग्जाम पर्पज से ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, जो आपको अगर आपको पूरा पता है और आप निकालने के तरीके आप जानते हैं तो बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं कम से कम टाइम में। एक और सम देखते हैं, p% of p is 36, then p is equal to p%, दोनों अननोन नंबर है, एक अननोन नंबर है जिस अननोन नंबर का उतना ही परसेंट 36 होता है, तो वो नंबर क्या है, वो p क्या है, ध्यान से देखिए इसको, p% है, आप इसको पूरा समझ करके ब्रेक करेंगे, अगर शॉर्टकट चाहेंगे आप देखिए कैसे निकलता है इसका, इज लिखा है, पहले p%, इस p% को हमने ब्रेक किया, p%, ये आपका p% है, इसको ब्रेक किया तो हमें क्या मिलेगा p/100। फिर यहाँ पर ऑफ है, ऑफ को हमने ब्रेक किया, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ क्या दे रखा है p दे रखा है, मल्टीप्लाई हम कर लिया p, इज लिखा हुआ है मीन्स इक्वल टू, तो यहाँ कर लिए इक्वल टू कितना बताइए 36 यहाँ दे रखा है। अब p निकालना है, अगेन ये p इंटू पी है, और उसके नीचे डिवीजन में 100 है, साइड चेंज साइन चेंज, ये लेफ्ट में है इक्वल टू के, राइट साइड में लाएंगे तो क्या बनेगा मल्टीप्लाई, सो 36 इंटू 100। जो बच्चे स्क्वायर पढ़े हुए हैं वो लिखेंगे इसको, p इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 100। अब
पी फाइंड करेंगे तो पी इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर लगा था यहाँ पर, जब इसको हम लाते हैं राइट साइड में, फिर वही साइन चेंज करेगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। स्क्वायर का होता है स्क्वायर रूट, सो हमने यहाँ लिखा यहाँ पर स्क्वायर रूट, और ये सारे नंबर्स को यहाँ पर हम लिखेंगे 36 इंटू 100। ब्रेक करेंगे तो स्क्वायर रूट 36 को पेयर बनाएंगे पहले, तो 6 इंटू 6 बन जाएगा, और इसको पेयर करेंगे तो 100 को 10 इंटू 10 हो जाएगा। अब यहाँ रहा पी, पी इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल लगा हुआ है, इसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए पेयर में से कोई एक निकालते हैं। यहाँ भी पेयर बन रहा है, यहाँ पेयर बन रहा है, 6 का पेयर बना हुआ है, दो में से कोई एक ले लेंगे, 6 होगा, और 10 में से भी कोई एक ले लेंगे, 10 हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 16, जो आपका आंसर सी ऑप्शन दे रखा है। एक बात और, आप पूछेंगे हमने डायरेक्ट यहाँ पर 6 क्यों लिया, पूछ सकते हैं यहाँ पर, 36 का पेयर हम 6 क्यों लिया। तो अगर आप निकालेंगे भी यहाँ पर देखेंगे 36 है, इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा 18, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 9, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा 3, यहाँ मिलेगा 3, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 1, तो देखेंगे 3 भी दो बार है और 2 भी दो बार है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 बन जाएगा, 2 अगेन 2 3 जा 6 हो जाएगा। हमने पेयर फॉर्म कर लिया और लिखा है 6 इंटू 6। सिमिलरली 100, जो 100 आप देख रहे हैं, इसका भी पेयर ऐसे बनेगा, आप करेंगे तो 100 दे रखा है, इसको डिवाइड किया आपने 2 से, क्या बनेगा 50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 25, अगेन 2 से करेंगे, सॉरी 5 से कर लेंगे आप, 2 से नहीं होगा, 5 से 5, और फिर 5 से करेंगे तो बन गया आपका 1। बस दो बार 2 है, दो बार 5 है, इस 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10, इस 2 को हमने इस 5 से मल्टीप्लाई किया 10, दो बार 10 आ गया, और हमने यहाँ पर लिखा है। इन केस सपोज करें कि आप स्क्वायर रूट नहीं जानते, जो बच्चे की क्लास 8th में है सीबीएसई में, तो उसके लिए बिहार बोर्ड में और बोर्डों में भी, उसके लिए आप क्या करें कि यहाँ पर जैसे लिखा है मैंने, P इंटू पी इजिकल टू, यहाँ से ले रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, P इंटू पी इजिकल टू 36 इंटू 100। अब आप इसे P इंटू पी ही रहने दें एज इट इज, 36 को ब्रेक करें, यहाँ मैं दिखा रखा हूँ कई तरह से, 2 इंटू 2 इंटू 3 आता है, डायरेक्ट आप ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू 6 होगा, 100 ब्रेक करेंगे 10 इंटू 10 हो जाएगा। अब यहाँ पी दो बार आ चुका है, इसमें से हम एक पी ले रहे हैं, एक पी छोड़ दे रहे हैं। यहाँ भी हमने वही किया है, बना रखा है पेयर, 6 दो बार आया है। जैसे यहाँ पर पी में से, दो पी में से हमने एक पी लिया, ऐसे यहाँ पर दो बार 6 है तो हम एक बार 6 ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर दो बार 10 है, एक बार 10 ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा p इजकल टू 60। आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, इट मीन्स 60 वो नंबर है जिसका 60% 36 होता है। 60 वो नंबर है जिसका 60% 36। आप चाहे तो वेरीफाई कर लें कि 60 नंबर है, कितना परसेंट 60। अब देखिए इसे हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पर, उसमें और आ जाएगी 60% ऑफ 60। 60 वो नंबर है जिसका 60% 36 यहाँ होना चाहिए। तो आप देखिए 60% ऑफ 60%, 60% ऑफ 16, यू कैन राइट हेयर 16 अपॉन 100 इंटू 60। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, हमें क्या मिला 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 दैट इज 36। सो 60 वो नंबर है जिसका 60% 36 होता है। तो आपने इस तरह से वेरीफाई कर लिया और डिफरेंट वे से इस क्वेश्चंस को समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। 90% ऑफ अ नंबर इज 54। ऐसे क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जो ये 54 है उसको नंबर समझ लेते हैं, जबकि दे रखा इज 54, ये वो नंबर नहीं है। किसी नंबर का 90% 54 है,
एक नंबर है जिसका 90% 54 होता है, तो वो नंबर क्या फाइंड करना है, यहाँ लिखा हुआ है, वो नंबर निकालना है। फिर वही आप शॉर्टकट में करना चाहेंगे इसको ताकि जल्दी हो सके, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 90% लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, 90% है। इस 90 को लिखा, 90 और इस परसेंट को हमने ब्रेक किया, तो हमें क्या मिलेगा, अपॉन 100, 90% हो गया। ऑफ अ नंबर, एक नंबर है जो हमें पता नहीं है, अननोन है, हम उसे एज्यूम कर लिया एक्स, अपना इज 54, इक्वल टू कर लिया हमने 54। सेम अलजेब्रा का रूल, ये x है जिसके मल्टीप्लाई में 90 है और डिवाइड में 100 है, तो जो डिवाइड में है उसका साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है उसका साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं x को यहीं पर रखूं, इजिकल टू यहाँ लिखूं 54, और ये जो 100 है यहाँ पर, ये डिवीजन में है, x यहाँ पर उसके डिवीजन डिवाइड में है, इस लेफ्ट में है, इसको ला रहे हैं राइट साइड में इक्वल टू के, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 100 कर लिया। और ये 90 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको हम इधर लेफ्ट में लाएंगे तो डिवाइड बन जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, 90। तो ये जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, और ये 6 इंटू 10 क्या हुआ, 6 इंटू 10, दैट विल बी x इजकल टू हाउ मच, 16। x हमारा क्या था, निकाला नहीं था, जूम किया था हमने, तो x हमारा था क्या, x वो नंबर है, वो नंबर कितना है बताइए, 60। इट मीन्स 60 वो नंबर है जिसका 90% 54 होता है। 60 वो नंबर है जिसका 90% कितना होता है, 54। हम वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इससे क्या होगा कि आप जो परसेंटेज दे रखा है वहां से आप जो वैल्यू बनेगी वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, कि देखिए हमने यहाँ पर लिखा कि 90%, 90% ऑफ अ नंबर, हमने नंबर क्या फाइंड किया है, 60, ये ऑप्शन सी बीता 16। तो यहाँ लिखा 90% ऑफ 60 इज इक्वल टू 54 होना चाहिए। इसको ब्रेक करें, अब 54 हो रहा है, तो आपका ये जो आंसर लिखा है आपने यहाँ पर लिखा हमने 60, वो राइट है। प्लस हाउ टू फाइंड 90% ऑफ 60, आप ये भी समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। सो राइट डाउन है 90, फिर वही ये परसेंट है, इसको हमने ब्रेक किया तो नीचे क्या मिला, 100। ऑफ है, इसको हटाया, इंटू साइन लगा दिया, और इंटू में फिर क्या दे रखा है, ये 60, हमने लिखा यहाँ पर 60। अब ये जीरो कैंसिल, ये जीरो, ये जीरो कट गया, हमारे पास बचा क्या, 9 इंटू 6 इजकल टू 54, विच इज हेयर। सो 90% ऑफ 60 इज 54। 60 वो नंबर है जिसका 90% 54 होता है। आप दोनों तरह समझ लिए होंगे, उम्मीद है समझे होंगे आप। नेक्स्ट, व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 30, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है इस तरह क्वेश्चंस, लोग डरते हैं लेकिन समझना चाहिए, बहुत सिंपल है। 20% है, इसको पहले ब्रेक करें आप, तो क्या मिलेगा, 20% है, नीचे हो गया आपका 100, ऑफ लगा है, मल्टीप्लाई कर लिया। 25% है, 25 अपॉन 100, जब भी हम परसेंट को ब्रेक करेंगे तो नीचे में क्या होगा, 100, उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 100 से। फिर यहाँ पर इक्वल टू नहीं, यहाँ पर फिर ऑफ लगा हुआ है, ऑफ मीन्स फिर मल्टीप्लाई, इंटू मल्टीप्लाई कर लिया, एंड आवर नेक्स्ट नंबर इज 300, तो यहाँ कर लिया 300। इसको ब्रेक करें, ये डबल जीरो कट गया आपका। 25 से ब्रेक करेंगे, 25 वन जा 25, एंड 25 फोर जा 100, राइट। और इस 4 से कट करेंगे, 4 वन जा 4, 4 5 जा 20। अब हमारे पास यहाँ क्या बच गया ऊपर में, 5 इंटू 3 इजकल टू 15। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम निकालेंगे 25% ऑफ 300, जो अमाउंट आएगा उसका निकालेंगे 20%, कितना बनेगा, 15। एक बार हम इसको इस फॉर्म में भी देख लेते हैं, ये तो हम आपने क्विक कर लिया, बट प्रॉपर वे क्या होगा, अगर मैं ये निकालूं कि 25%, इट मीन्स 25/100 इंटू 300 ऑफ मल्टीप्लाई। अब ये जीरो कट गया,
25 इंटू थ्री क्या होगा? 75%। अब इस 75 पर निकालेंगे, का निकालेंगे हम 20%, 75 का। तो 20% ऑफ 75 कितना होगा? 20% को ब्रेक किया, फिर नीचे में किया हमने 100 ऑफ है, मीन्स मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ रखा 75। चेक करो, ये जीरो कैंसिल, 2 से कट करेंगे 1, 2 से लेंगे ये 5, इस 5 से करेंगे 1, 5 से कट करेंगे 15, तो अल्टीमेटली क्या मिला? 15। सो 15 इज द राइट आंसर। ये आपका प्रॉपर भी हुआ, लेकिन शॉर्टकट में जल्दी करने के लिए आप इसको भी यूज करके आप आंसर को निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, p% of 25 is 150. Find the value of p. p%, same process, same method, simple way। p% है, it means, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है p%, it means पी वाई क्या करेंगे बोलो? 100। फिर वही यहाँ पर ऑफ है, तो हमने यहाँ कर लिया मल्टीप्लाई। ये 25 है, लिखा हमने यहाँ पर 25 इज है, इसी देखो यार, इज मीन्स इक्वल टू, और ये 150 है, मीन्स यहाँ पर इक्वल टू 150। अब पी निकालना है, फिर वही सेम प्रोसेस, पी के डिवीजन में 100 है, लेफ्ट में है, राइट में लाएंगे, मल्टीप्लाई होगा, तो P इंटू 25 इज इक्वल टू 150 इंटू, इस 100 को लेफ्ट से राइट में लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो गया, और P को हमने फिर यहीं छोड़ा, ये 25 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको हम लाएंगे राइट साइड में तो डिवाइड बनेगा, तो 150 इंटू 100 रहा एज इट इज, इसको इधर लाएंगे, 25 डिवाइड में हो जाएगा, 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100। हमारे पास p इजकल टू क्या बच गया? 150 इंटू 4, दैट विल बी p इजकल टू 600। सो 600 इट मीन्स ऑप्शन सी, 600 वो नंबर है, राइट? जिसका, समझिएगा, जिसका कि 2600 नंबर होगा, जिसका लिखा हुआ p% ऑफ 25 इज 150। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी कि p 600 है, जिसका कि 6% 25 से 150 होता है। p इजकल टू कितना मिला? 600। आप चाहेंगे इसको हम वेरीफाई करके देखें क्या ये ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता है, तो चेक करके देखिए। P लिखा है 600, हमें क्या मिल रहा है बताइए? 600। यहाँ लिखा था p%, इट मीन्स p कितना आया? 600, तो हम क्या करेंगे? 600 हो गया। परसेंट है, मीन्स यहाँ हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे 100, राइट? ऑफ है, इंटू किया, 25 है, रहने दिया, ये इज 150 आ रहा है, इट मीन्स इक्वल टू हमें 150 आना चाहिए, इसकी वैल्यू 150 हमें आना चाहिए, तो हमारा आंसर राइट है। अब चेक कीजिए, ये डबल जीरो कट गया, अल्टीमेटली यहाँ क्या बचा? 6 इंटू 25 इजकल टू, यहाँ में 150 आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 सिक्स जा 150, यहाँ भी हो गया, 150 हमारा आना ही चाहिए था। सो एल एच एस इजकल टू आर एच एस, इट मीन्स जो हमारा नंबर था 600 वो राइट है, राइट? नेक्स्ट, ये p% ऑफ 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार कई एग्जाम में आ चुके हैं। 15% ऑफ 40, ये रहा आपका 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ अ नंबर। 40 का 15% किसी नंबर के 25% से दो ग्रेटर है, दो ज्यादा है, टू ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर दे रखा है 15% ऑफ 40, ये टू ज्यादा है, बड़ा है, किससे? 25% ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के 25% से टू ज्यादा है। बस इस चीज को समझ लीजिए, तो सिंपल है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 15%, इसको आप ब्रेक करेंगे क्या होगा? 15, फिर वही सेम प्रोसेस,
परसेंट है, इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई कर लिया। 40 दे रखा है तो हमने यहाँ 40 लिखा। ग्रेटर है, बड़ा है कि बिगर नंबर है, तो यहाँ से हम स्मॉलर नंबर माइनस कर लेते हैं। वो नंबर क्या है 25%। 25 अपॉन 100। कोई नंबर नहीं दे रखा है तो हम एज्यूम कर लेते हैं एक नंबर हमारे पास x है, इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अब इसे आप कैंसिल करके देखें तो ये जीरो जीरो कट जाएगा। 2 से कट करेंगे तो 2, और यहाँ होगा आपका 5। 5 से कट करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। नाउ 3 2 जा 6। सो 15% ऑफ 40 हमें क्या मिला 6 माइनस 25% ऑफ अ नंबर था। नंबर हमने जो किया एक्स, तो 25 इंटू एक्स अपॉन 100। इसे भी कट कर ले। 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100। 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4, ये बना आपका। और इज इक्वल टू क्या हो गया ये 2। अब देखेंगे ये 2 और ये 6 दोनों लाइक टर्म है। ये अनलाइक है क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स है, तो हम लाइक को रखेंगे लाइक के पास। ये 6 यहाँ पर है और इक्वल टू के राइट साइड में 2 है, इसको लेफ्ट में लाएंगे। यहाँ पर कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस होगा। इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा -2। इक्वल टू यही रहने दिया। और यहाँ पर जो x/4 है इसका साइन माइनस है, लेफ्ट में है, ये इक्वल टू के राइट साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। यहाँ हमने साइन प्लस नहीं लगाया है क्योंकि जहाँ कोई साइन नहीं हो वहाँ प्लस होता है। यहाँ हमने कोई साइन नहीं दिया इसलिए यहाँ प्लस है। अब इसे आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 4 इजिकल टू x/4। फिर वही x के डिवीजन में 4 है, इसको राइट साइड में है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 4 इजिकल टू x, दैट विल बी 16 इजिकल टू x। इट मीन्स 16 वो नंबर है जिसका 25% 15% ऑफ 40 से 2 छोटा है। यानी कि 15% ऑफ 40 अगर 6 होता है तो 25% ऑफ 16 4 होगा, तभी 16 माइनस 4 दैट विल बी 2 होगा। आप इसको आपका ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। आप चाहें इसको वेरीफाई करने के लिए तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। पहले 15% ऑफ 40 है तो हम लिखेंगे 15 अपॉन 100 इंटू 40 माइनस 25% है 25 अपॉन 100 इंटू अ नंबर जो हमने निकाला है 16 x, तो यहाँ लिखेंगे हम 16। अगर ये इक्वल टू यहाँ पर ये 2 आ जाता है तो हमारा आंसर राइट है। अब चेक कीजिए, अभी आपने से ब्रेक किया था 6 मिला था, ये जीरो कैंसिल, 2 से कट किया 2, 2 से कट किया 10 को तो 5, 5 से कट किया ये 1, और 5 3 जा 15। अगेन 3 2 जा क्या मिल रहा है यहाँ पर 6। यहाँ कट करें 25 1 जा 25, 25 4 जा 6 100, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। सो 4 इंटू 1 क्या मिल रहा है 4। यहाँ साइन माइनस का है तो -4 कर लिया, इजकल टू क्या मिल रहा है 2। तो यहाँ पर 2 दे रखा है। राइट, सो आवर ऑप्शन आंसर आवर आंसर 16 इज द राइट आंसर, ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90? 90 120 का कितना परसेंट है? 120 में से अगर 90 नंबर है जो भी है 90 120 में से, तो वो कितना परसेंट हुआ? 100 में से कितना होगा ये निकालना होगा। 20 होल नंबर है, 90 एक पार्ट है, तो 90 120 में से है तो 100 में से कितना होगा यह निकालना होगा। इट मीन्स 90 कितने में से है? 90 इज अ पार्ट एंड होल पार्ट इज हाउ मच? 120, यही आपका फ्रैक्शन है। 120 में से 90 है तो 100 में से कितना होगा निकालना है परसेंटेज में। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 100 से। अब देखिए ये जीरो कट गया, राइट। 2 से आप कट करेंगे तो 5 होगा, 2 से कट करेंगे आप इसको तो 6 होगा, और 6 से कट करेंगे इसको तो ये 15 होगा, 15।
अब हमारे पास नंबर क्या मिला? 15 into 5, दैट विल बी 75. सो 75, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। यानी कि 75% ऑफ 120 कितना होगा? 90। आप चाहें इसको वेरीफाई भी कर लें कि कैसे वेरीफाई करेंगे। आपका 75 राइट है या रॉन्ग है, चेक करेंगे। 75% ऑफ 120 इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए? 90। देखते हैं आता है कि नहीं। 75, इस परसेंट को हमने ब्रेक किया तो नीचे कर लिया क्या? 100। ऑफ है मीन्स मल्टीप्लाई, यहाँ पर 120। ये हमें 90 आना चाहिए। अगर 90 आ रहा है देन आवर आंसर इज राइट। सो ये जीरो कट गया, राइट। अब 2 से कट करें इसको तो ये 6 बनेगा। 2 से कट करेंगे इसको तो ये 5 होगा। अब तो डिवाइड नहीं होगा ये दोनों, बट यहाँ से करेंगे 5 1 जा 5, और 5 से कट करेंगे ये तो 15 होगा। हमारे पास नंबर यहाँ बच गया 15 इंटू दिस वन 6, और 15 6 जा 90 होता है। सो 90 यहाँ भी, 90 यहाँ भी, इट मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। सो इक्वल हो रहा है। इट मीन्स हमारा आंसर 75 राइट है। यानी कि 75% ऑफ 120, 120 का 75% 90 होता है। ये दोनों तरफ से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, 26% ऑफ अ नंबर इज 65, देन द नंबर। किसी नंबर का, यहाँ पर बहुत से बच्चे ये 65 को ही नंबर समझ बैठते हैं, लेकिन नहीं, ये किसी नंबर का 26% है 65। इस एक नंबर है जिसका 26% 75 होता है, तो नंबर क्या है? अ नंबर। ये नंबर आपको पता नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेते हैं। कोई मान लिया, वेरिएबल कोई नंबर ले लें, तो हम वाई ले लेते हैं। तो 26% यहाँ पर दे रखा है, 26 को लिखा 26। फिर ये जो परसेंट का साइन दे रखा है इसको हटाया, बदले में कर लिया 100, राइट। ऑफ अ नंबर, एक नंबर है, नंबर हमारे पास नहीं दिया हुआ है, हमने नंबर को y मान लिया। y इज 65, सी है इज लगा हुआ है, इज 65 कर लिया 65। अब ये y है, तो आप देखेंगे इस y का, फिर वही इस y का डिवीजन में, डिवाइड में हमारे पास 100 है, और लेफ्ट में है, राइट साइड लाएंगे, बोलो क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई। तो 26 इंटू वाई इज इक्वल टू 65 इंटू 100। y को हमने यहीं पर छोड़ दिया, तो हमारे पास 65 इंटू 100 राइट साइड में है, और लेफ्ट में y के मल्टीप्लाई में 26 है। इसको भी लेफ्ट चलाएंगे राइट साइड में, तो ये डिवाइड बन जाएगा, तो डिवाइड हो गया। 13 टू जा 26 एंड 13 5 जा 65, और इस 2 से कट करेंगे इसको तो ये बनेगा 50। सो 50 y इज इक्वल टू 50 इंटू 5, 50 50 इंटू 5। एक मिनट, थोड़ा सा एड प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो ये रहा, साइड में रुके थे, तो यहाँ पर फिर देखेंगे आप, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ फिर हो गया था। चलिए नो प्रॉब्लम, तो हम सही कर लेते हैं। फिर से आ गया था, 26% ऑफ 65, दैट इज 26 अपॉन 100, राइट। ऑफ अ नंबर, तो एक नंबर हमारे पास नहीं था, हमने एज्यूम करके एक्स कर वाई कर लिया था, तो वाई कर लेते हैं इसको। कोई नहीं, एक बार और इसको मैं पेन से इरेज करके, ओके। सो अब देखते हैं, तो y, y इज इक्वल टू 65। अगेन y को हमने यहाँ छोड़ा, 65 इंटू 100,
अपॉन ये 26 है, यहाँ ले आया 26। 13 2 जा 26, 13 5 जा 65, राइट। 2 से कट किया ये, क्या मिलेगा हमें? 50, 50 होगा ये, तो 50, सो y इज इक्वल टू 5 इंटू 50, दैट विल बी 250। आवर आंसर बी इज द राइट आंसर। हम चाहेंगे चेक करें कि हमारा आंसर राइट है या नहीं है। कैसे होगा? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दे रखा था कि 26%, 26 अपॉन करेंगे 100 ऑफ अ नंबर, वो नंबर हमने निकाला है 250, इजिकल टू हमें 65 आना चाहिए, तब हमारा आंसर राइट होगा। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जीरो, ये जीरो कट गया। 25 से कट करेंगे इसको, सॉरी 5 से कट करेंगे 25 को, तो क्या मिलेगा? 5। 5 से कट करेंगे इसको, क्या मिलेगा? 2। इस 2 से कट किया 1, यहाँ किया तो 13, तो क्या मिला? 13 इंटू ये 5, दैट विल बी 65। आ रहा है ना? नहीं, 65 आ गया। सो आवर ऑप्शन 250 इज द राइट आंसर। इट मीन्स 250 का 26% 65 होता है, राइट। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11% ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 7% ऑफ द नंबर बाई 18। किसी एक नंबर का मीनिंग ये हुआ, किसी एक नंबर का 11% उसी नंबर के 7% से 18 ज्यादा है। इसका अर्थ ये है बेटा, कि ये जो आपका नंबर दे रखा है 11% ऑफ अ नंबर, ये 7% ऑफ दैट नंबर, उसी नंबर के 7% से 18 ज्यादा है, एक्सीड्स, ज्यादा है। बस आपने ये समझ लिया, फिर कुछ बचा ही नहीं, तो हम जैसे होगा सॉल्व कर लेंगे उसको। नहीं, इतना ही समझना था इसमें। 11% पहले क्या याद है बताओ? 11%, इसको ब्रेक करो, नंबर हमें पता नहीं है, हमने एज्यूम कर लिया 11% मीन्स 11/100। अब नंबर है, नंबर तो हमें पता नहीं है, हम नंबर का मान लो p मान लेते हैं, p कर लिया, राइट। ये बड़ा नंबर है, यहाँ से माइनस करते हैं। छोटा नंबर क्या है? 7%, तो 7/100 कर लिया। ऑफ नंबर, वही नंबर जो यहाँ पर था, यहाँ हमने पी लिया है, तो यहाँ भी इसको हम पी कर लेंगे। और ये जो बिगर नंबर है, ये इस स्मॉलर नंबर से 18 ज्यादा है, तो हमने 18 कर लिया। बेसिक है कि बिगर नंबर में से जो लोअर नंबर है, स्मॉलर नंबर है, जब वो माइनस करते हैं तो क्या मिलता है? 18, तो हमने यहाँ पे 18 माइनस करवा दिया। अब सॉल्व करना है इसको। ऐसे में अब 11 से डिवाइड तो होगा नहीं, 7 से डिवाइड होगा नहीं 100, तो डैड छोड़ दो। यहाँ हम क्या लिखेंगे? एक स्टेप और लिखो, फिर हम डैड कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लो 11p अपॉन 100, ओके, माइनस 7p अपॉन 100 इज इक्वल टू 18। अब देखेंगे दोनों में सेम नंबर है डिनोमिनेटर में, उस केस में आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऊपर के नंबर जो न्यूमरेटर के नंबर्स हैं उसको आप माइनस कर लें। 11 माइनस 7 क्या बनेगा? 4। तो ये लिखेंगे हम 4। 4 क्या? 4 कोई नंबर नहीं, 4 में कुछ होगा ना? 4 में क्या है? पी लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 7 माइनस 11, इट मीन्स 4, 4p। 11 पेन माइनस 7 पेन, दैट इज नॉट ओनली 4, 4 पेन्स। तो यहाँ पर 11 माइनस 7 इजकल टू 4, सो 4p अपॉन 100 इजकल टू 18। अब फिर वही 4p को हमने यहाँ रहने दिया, इजकल टू 18, और ये 100 यहाँ डिवाइड में है, इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो p इजकल टू 18 इंटू 100 अपॉन 4, इससे कट जाएगा ये 25। अब 25 इंटू 18 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या होगा बताइए? ध्यान से देखिए, 450 हो रहा है, देखिए तो 20 कहाँ गया? 15, ओके। So P is equal to 25 into 18, मल्टीप्लाई करो। 18 5 जा 90, कैरी 9, 18 2 जा 36 प्लस 9
55. So 450 is the number. It means 450 वो नंबर है जिसका 11% 450 के 7% से 18 ज्यादा है, राइट। आप इसको चाहें कि वेरीफाई करके देखें, ट्राई करते हैं इसको, राइट। देखिए कैसे करते हैं कि हम पता करते हैं कि हमारा आंसर राइट है या कितना रॉन्ग है, राइट। तो हमने जो निकाला है उसके अकॉर्डिंग अभी देखिए मैं इसको दिखाता हूँ ब्रेक करके कि आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। सिंपल सा वे, क्या करें इसको, एट 11% यहाँ दे रखा है, 11% ऑफ अ नंबर, हमने नंबर निकाल लिया यहाँ पर 540, ऑप्शन ऑप्शन सी। तो हम क्या करेंगे, 11% मीन्स 11/100 ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाई, नंबर हमने निकाला है 450 माइनस 7%, 7/100 इंटू अगेन 450। अगर ये 18 आता है तो आपका आंसर राइट है। ध्यान से देखिए, ये जीरो कट गया, राइट। 5 से कट करें, 5 से कट करेंगे ये तो ये 2 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे ये तो 9 हो जाएगा, 11 9 जा 99/2 माइनस ये जीरो कट गया, फिर 5 से कट करेंगे, 5 9 जा 45, 5 से कट करेंगे फिर 2 हो जाएगा, 7 9 जा 63, तो ये 63 हो गया, अपॉन 2 करेंगे, एलसीएम जरूरत नहीं है 2 ही है तो क्या हमने 2 रखा, अब 99 माइनस 63, इसे ब्रेक करें, 9 माइनस 3 करेंगे क्या होगा 6, और फिर 9 में 6 करेंगे क्या बनेगा 3, अपॉन कर लिया 2, ये डिवाइड हो गया, कितना मिला 18, राइट। इट मीन्स हमारा आंसर राइट था कि 11% of 450 is 18 greater than 7% of 450। 450 का 11% 450 के 7% से 18 ज्यादा है। हमने इस तरह से वेरीफाई भी कर लिया और आप समझ भी गए होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इफ x% ऑफ y% ऑफ 80 इज द सेम एज 25% ऑफ 900, देन xy की वैल्यू निकालना है। वेरी सिंपल, x%, यहाँ पर देखिए ये रहा x%, x% को ब्रेक करेंगे तो x अपॉन 100, ऑफ दिया हुआ है यहाँ पर ऑफ है, मल्टीप्लाई कर लिया, फिर y% है तो यहाँ पर लिखा y अपॉन 100, फिर ऑफ है, मल्टीप्लाई कर लिया, इंटू 80 इज सेम, इक्वल टू किसके, 25% ऑफ 900, 900 का 25% जो 225 होता है उसके इक्वल है। उस केस में एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, इसको भी लिखिए आप, 25% मीन्स 25 इन अपॉन 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और ये 900, ये डबल जीरो कट गया, यहाँ पर आप चेक करें, ये जीरो कट जाता है, 2 से कट करें, 2 से कट करेंगे ये तो ये 4 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे ये तो ये 5 हो जाएगा, इस 4 से कट करेंगे ये तो ये 25 होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बचता है ऊपर, यहाँ बाद में न्यूमरेटर में x इंटू वाई, दैट इज एक्स वाई, अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 इजिकल टू, यहाँ पर 25 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 225। अब ये आपको x निकालना है, यहाँ पर 125 डिनोमिनेटर फॉर्म में है, डिवाइड में है, लेफ्ट में है, राइट में लाएंगे मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 225 इंटू 125, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 28125 मिलेगा, ये आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके देखें, एक आसान मेथड तरीका बताऊंगा मल्टीप्लाई करने का, लेकिन वो किसी और वीडियो में आप देखेंगे। तो ये 3 डिजिट के मल्टीप्लाई हैं,
इसे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं एक स्टेप में। बट कैसे करते हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा दूसरा वीडियो। इस समय नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ देखिए, 89% ऑफ 8789, 89% ऑफ दिस नंबर। अब ये डिफिकल्ट हो रहा है। 89 अगर हम विजुअली करें तो अपॉन 100 इंटू 8798। अब ये नंबर न तो डिवाइड होने वाला है, न बहुत इजी वे में आसानी से मल्टीप्लाई होगा। डिफिकल्ट हो रहा है। तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कैसे, और इजीली करना है, जल्दी करना है, विद इन सेकंड करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ हम ध्यान देके देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर देखिए 89 दे रखा है और यहाँ पर 11 दे रखा है। 89 में 11 प्लस करेंगे, क्या होगा, 100। 89 प्लस 11 इज इक्वल टू 100। और ये दोनों में सेम नंबर है, 8798, 8798। इसका मतलब ये हुआ, जब इसे प्लस करते हैं तो 100 होता है, मीन्स 8798 का 100%, यानी कि 100% ऑफ 8798। किसी भी नंबर का 100% वही नंबर होता है। तो यहाँ पर 100% ऑफ 8798 है, ये हमने प्लस किया था, यहाँ पर 100 आ रहा था, तो 100% ऑफ 8798, इट मीन्स 798 ही होगा। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। एक और तरीका देखें, सब इसमें देखिए ये नंबर कॉमन दिया हुआ है, अगर मैं इसको कॉमन निकाल लूं तो 8798 हमारे पास बस क्या गया, 89% प्लस 11%, यानी कि 8798, राइट। और ये ब्रैकेट में कितना आ रहा है बताइए, 100%। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हमने रिमूव किया, यहाँ कर लेंगे 100, पूरा कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 8798। सो किसी भी नंबर का 100% वही नंबर होता है। यहाँ पर 100% ऑफ 8798 है, तो उसका आंसर 7898 ही होगा, और आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। होप इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, परसेंट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपको मैंने दिखाया, समझाया, समझ में आया होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इस परसेंटेज पर कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कुछ इससे और अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम जो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन होता है इजी, करने में समय कम लगता है, वैसे क्वेश्चंस आपको हम दिखाएंगे किसी और वीडियो में। आप इसको समझें, समझने से एक बार रीडें करें, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा परसेंटेज पर वो देखेंगे, तो परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। होप कि आपको अच्छा लगा होगा।